इतने समय गैप के बाद दोस्तों मेरे क्या मैं आपको प्रियजन ही बोलूं, क्योंकि आपको मैं कुछ बोल रही हूँ तो मैं आपको अपना समझती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। लाइफ में किसी भी समय कुछ भी घटना हो सकती है। इतने दिनों के बाद जो मैं ये थोड़ा सा भेज रही हूँ, मतलब काफ़ी गैप हो गया है, तो मतलब परिवार पर बहुत बड़ी ट्रेजेडी आन पड़ी। मेरा क्या बताऊँ, आप ये मत सोचना कि मैं भारी कोई दिल को भारी करने वाली कोई खबर आपको दे रही हूँ, लेकिन है तो भारी, और शेयर भी उन्हीं लोगों के साथ करा जा सकता है जिनको हम थोड़ा सा अपना समझते हैं। नहीं तो क्यों मैं आपको कोई भी चीज़ इतने दिनों से भेज रही थी, कुछ वीडियोस भेज रही थी, कुछ भेज रही थी, अपना ही समझती हूँ और आप लोगों से भी यही सोचती हूँ कि आप भी उसी तरह से इसको लेंगे। मेरा ग्रैंडसन, बेटी का बेटा, अभी 18 जून को, जिस दिन वो एकादशी होती है ना, निर्जला एकादशी, उस दिन वो जहाँ से आया था हम लोग के पास, वहीं वापस चला गया। उसकी उम्र 22 साल की थी हमारे पास रहने की। वैसे तो देखिए, आत्मा की कोई उम्र नहीं होती है। हम लोग सुनते आए हैं, आप लोग सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि आत्मा अजर अमर है। जो गीता का श्लोक है ना, उसको कोई जला नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, काट नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता। तो वो आत्मा तो है, शरीर नहीं है उसका। बहुत ही अच्छा बच्चा, अपनी उम्र को देखते हुए बहुत ही खुश दिल, बहुत ही भोला भाला। खुश दिल तो इस उम्र में होते ही हैं बच्चे। बहुत ही भोला भाला और बहुत डिसिप्लिन्ड, अच्छा फुटबॉल प्लेयर था। और उसके बाद पैर में कोई प्रॉब्लम हुई तो थोड़ा सा बास्केटबॉल खेलता था, अहमदाबाद वगैरह खेलने जाता था। मतलब स्पोर्ट्स बॉय था। अच्छी फिजिक उसकी, लंबा, अच्छी हेल्थ, खुश दिल, पॉजिटिव सोचने वाला वो बच्चा हमारे पास से चला गया। उसके पहले जो मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी, उसका भी था कुछ, मेरे फ़ोन में कोई चक्कर था, दूसरा हो गया था। ये नया फ़ोन ले लिया था, पहले वाले फ़ोन की मुझे आदत थी। ये न्यू फ़ोन था मेरा, उसमें मुझे करने में मुश्किल होती थी। तो शायद ये आने वाले तूफ़ान के पहले की खामोशी थी। इंसान समझ नहीं पाता ना कि कुछ होता है तो क्यों होता है, उसके पीछे क्या कारण बनेगा। तो शायद वही रहा होगा जो कहते हैं ना, तूफान के आने के पहले एकदम सब वातावरण शांत हो जाता है। क्या कहूँ, बस इसीलिए आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। लेकिन लाइफ गोज़ ऑन। हमने उसका जो सब होता है कार्यक्रम, उस शरीर का जो होता है, आत्मा तो अमर है, वो हमारे साथ है। वो सब करने के बाद हमने उसकी लाइफ को, उसके जाने को, उसकी विदाई को सेलिब्रेट किया खुशी खुशी। जो होता है कार्यक्रम, उसके दिन के बाद जो हमारे धार्मिक जो होते हैं कि 13वीं और क्या क्या होता है, उसके दूसरे दिन हमने उसकी लाइफ को सेलिब्रेट किया। क्योंकि हमारे जो प्रथम आदि शंकराचार्य, जो कि बहुत ही कम उम्र में चले गए,
उनका कहना था कि मृत्यु को आप उदासी में मत करिए, ये एक उत्सव है, उसको उत्सव की तरह मनाइए, क्योंकि जो सोल, जो आत्मा हमारे पास कहीं से आती है वही वापस अपने धाम को जा रही है। तो आपके साथ इतने दिनों रहकर आपको खुशी देके वो गई है, तो आप उसको सेलिब्रेट कीजिए, उसको अच्छे से विदा कीजिए, अफसोस करके नहीं करिए। तो हमने उसकी लाइफ को सेलिब्रेट किया और अभी भी हम उसको अपने पास ही जानते हैं। हम नहीं समझ रहे कि वो गया, शरीर गया है, वो नहीं गया है। तो ठीक है, मैं कनेक्ट होती रहूँगी। इस देरी के लिए मुझे, इस गैप के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। कोशिश करूँगी कि मैं जुड़ती रहूँ आपसे। मैं भी अपने को स्ट्रॉन्ग समझ रही हूँ, अपनी बेटी को भी, दामाद को भी, और एक और ग्रैंडसन उससे बड़ा है, उसको पूरी जो मुझसे बन पड़ता है। मैं कुछ बोल तो नहीं पाती हूँ, लेकिन आँखों से, स्पर्श से जो मैं उनको कुछ पता नहीं सांत्वना मिलती है कि नहीं, लेकिन हाँ, मैं उनके पास हूँ। तो ठीक है, इतना ही देना था। मैं आपके साथ जुड़ती रहूँगी। हो सकता है देर सवेर कुछ हो जाए, लेकिन लाइफ गोज ऑन। यही मैं अपने बेटी, सन इन लॉ और दूसरे वाले ग्रैंडसन को यही समझा रही हूँ, शब्दों से नहीं, अपने बिहेवियर से। चलिए, धन्यवाद। अभी रख रही हूँ फ़ोन। थैंक यू।